टॉप गार्डनिंग में गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बैंगन लगाए थे और उनसे बहुत सा सब्जियां जो है वो हासिल हो रही हैं। इसमें बैंगन काफ़ी लगे हुए हैं मेरे पास। तकरीबन कुछ 6-7 पौधे जो हैं वो मैंने गमले में लगाए थे। मेरा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्कल है वो उसको ये पूरा कर रहे हैं। वीक में 2 बार तकरीबन, कभी 1 बार कभी 2 बार ये इतने हो जाते हैं कि मैं इनको कुकिंग जो है ये काम में ले आता हूँ। तो आज कुछ बातें करनी थी। वो बातें ये हैं कि जब आपके बैंगन लगे होते हैं तो उस दौरान बीमारियां बहुत आती हैं। इनका क्या होना चाहिए और इससे बचा कैसे जा सकता है, 2-3 चीज़ें जो हैं वो आप अगर आप गौर से सुन लें पूरी वीडियो में तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। सॉल्यूशन फॉरएवर जो है वो आपको मिल जाएगा। देखें, पौधों में बीमारी जो है वो उस वक़्त ख़ास तौर पे, मैं चूँकि वीडियो बैंगन पे बना रहा हूँ, तो बैंगन का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंगन के पौधे को कभी भी इतना कम पानी या सूखा जिसे कह लेते हैं वो ना देना, क्योंकि गमले में पानी जो है वो गमले से ही इसने लेना होता है और इसमें कोई ज़मीन के नीचे से तो है नहीं कि जी आप 2 दिन या 4 दिन नहीं भी देंगे तो उसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो गेन करता रहता है, कंटेन होता रहता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गमले में ये है कि अगर आपने 1 दिन पानी नहीं दिया और जब इसको सख्त ज़रूरत थी उस वक़्त आपने पानी नहीं दिया, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा पौधे के लिए। डेंजरस कैसे हो जाएगा पौधे के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आपने पौधे को पानी नहीं दिया और इसके पत्ते मुरझा गए और वो सारा दिन मुरझाए रहे, फ़र्ज़ करें सुबह में जाते हुए आप इग्नोर कर जाते हैं कि जी ठीक है कोई नहीं शाम को दे देंगे, या कोई दिन आप मिस कर देते हैं कि पौधों को पानी जो है वो नहीं देते, तो वो जो सुबह के टाइम पे उसके पौधे के पत्ते मुरझाएंगे वो सारा दिन मुरझाया रहेगा। वो प्यास के साथ लड़ता रहेगा और खान खुराक के साथ लड़ता रहेगा, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर वो कह रहा हूँ, टेम्परेचर कह रहा हूँ, इसका मॉइस्चर जो है ज़मीन में नमी नहीं होगी। जब ज़मीन में नमी नहीं होगी तो इसके खुराक बनाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि खुराक इसने ज़मीन से लेनी है, मिट्टी से लेनी है, और मिट्टी से खुराक उसी वक्त लेगा जब उसमें पानी होगा। तो जब पानी नहीं होगा तो ये खुराक नहीं बना सकेगा, तो ये अपनी हयात का जो इसके पास कोई रिजर्वायर होता है, कोई फालतू कुछ ना कुछ इसके तनों में इन्होंने रखा हुआ होता है, तो वो भी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये इसकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो वो पत्ते जो हैं वो सबसे ज़्यादा पहला इफेक्ट जो है वो पत्तों पे पड़ता है। पत्ते सारा दिन मुरझाए रहेंगे, अगर धूप ज़्यादा है तो उसमें और ज़्यादा फिर ये बिटरनेस आ जाती है इसके फ्रूट में। ये इसका जब फ्रूट किसी दिन आप इसको पौधे को पानी नहीं देंगे या इसने उस डिप्रेशन में चला गया, ये कम पानी की वजह से 1 या 2 दिन ऐसे ही रहा, तो इसका जितना फ्रूट है वो उसको अफेक्ट करेगा और वो कड़वा हो जाएगा। वो फिर पकाने के आपके काम नहीं आएगा। लेकिन ज़ाहिर आपको पौधा जो है वो सही लगता है, लेकिन उसका कलर जो है वो शाइनिंग फ्रूट में नहीं होती, तो कलर फेड हो जाएगा और अंदर से इसका जो ज़ाहिर है यही खुराक होती है, फल के अंदर ही खुराक होती है। तो ये मसला जब भी आएगा तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो फ्रूट के ऊपर ही पड़ना होता है, क्योंकि फ्रूट के लिए हमने इसको लगाया और सबसे पहले उस पर ही इफेक्ट आता है। तो पानी जो है वो उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। फिर ये है कि ये कमज़ोर हो जाता है जब इसको पानी नहीं मिलता, तो ये कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने से इस पे बीमारियां जो है वो उसका असर ज़्यादा होता है। और फिर जब अगर ये 1 या 2 दिन के लिए इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल मुरझाए रहेंगे, तो उसके बाद आप इसको पानी देते हैं 1 दिन के लिए या 1.5 दिन के बाद, वक्फे के बाद जब आप पानी देंगे तो इसको गौर से देखिएगा, दूसरे तीसरे दिन पत्तों की बैक साइड पे आपको कुछ मक्खियाँ या इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि कमज़ोर पौधे को देख के आके हमलावर हो जाती हैं ये चीज़ें और फिर पौधे को अपनी खुराक बनाती हैं, तो पौधा जो है ये बीमारी का शिकार हो जाएगा। और इसमें तेला जो है वो आसानी से इस पे हमलावर हो सकता है
और बाकी रस चूसने वाली सुंडियाँ जो हैं वो हशरात जो हैं वो आके इस पे अटैक करते हैं। बज़ाहिर आपको सामने से पत्ता नज़र नहीं आएगा, आपने क्या काम करना है, जब भी इसको पानी देने के लिए आपने जाना है तो इसका पत्ता पलट के देखना है नीचे पत्ते के, ये क्लियर है। यही आपकी सेहत का या पौधे की सेहत का राज है। जैसे डॉक्टर नब्ज़ पकड़ के देखता है, आपने जब भी कभी किसी पौधे को देखना है कि इसकी क्या सिचुएशन है, तो आपने उसका पत्ता जो है वो पलट के देख लेना। नीम ऑयल का एक बोतल जो है वो साथ ज़रूर रखें। एक चम्मच जो है वो 4-5 लीटर में मिक्स करके आपने रखनी है। तो वो उसका स्प्रे जो है वो बाकायदगी से करते रहें, ताकि ये चीज़ें इंसेक्ट जो हैं ये दूर रहें इन पौधों से, और आपकी खुराक जो है वो इनकी खुराक अच्छी तरह ये लेते रहें, और आपको भी सब्जियां जो है वो ढेरों ढेर मिलती रहेंगी। बस आपने ये ख्याल करना है 2-3 चीज़ों का, आपका गुलशन जो है वो हरा भरा रहेगा, खेत भी हरे भरे रहेंगे, पौधे भी हरे भरे रहेंगे, आपको सब्जियां भी मिलती रहेंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीम ऑयल जो है उसका स्प्रे आपने 15 दिन के बाद इसको ज़रूर करना है। उसमें 1 या 2 चम्मच जो है वो उसकी ज़रूर डाल लें शैम्पू की, तो उससे भी बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। इससे सेहतमंद जो है पौधा है वो भी ठीक रहेगा, और इसके पत्तों की शाइनिंग जो है वो भी बरकरार रहेगी। उसमें स्मेल होती है, उससे पौधे दूर रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।